दूसरी जाने बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की तो चेयरमैन पीटीआई के एक के बाद एक जमानतें हासिल करने से मालूम होता है कि यह तहरीक सिर्फ कारकुनान और कुछ मखसूस रहनुमाओं के लिए थी। इस दोहरे रवैये की वजह से अब पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल की वालिदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद भी इस तहरीक पर जबरदस्त तनकीद करते दिखाई दे रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने इमरान खान का नाम लिया कि जो लीडर बना बैठा है वो तो जमानत कबल गिरफ्तारी करा के घर बैठा हुआ है और बाकियों को कहता है कि जेल जाओ। वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने बेटे को जेल भरो तहरीक से मना किया था। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुमताज माहिर कानून है, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम नासरा जावेद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक लाओ लश्कर के साथ अदालतों पर धावा बोलना, खासतौर पर एक ऐसी जमात की जानिब से जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, क्या ये रिवायत दुरुस्त है या इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? जो बाहर कुछ होता है ना, वो तो पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है कि देखें कि कोई वहाँ पे शोर शराबा और हुल्लड़बाजी ना हो। अदालत के अंदर जो है काम, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अदालत का, जज, उसका काम है वो देखे कि क्या हो रहा है। और अगर स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं शॉट्स कि यहाँ पे इस तरह हुई है अदालत के बारे में गलत बयानी, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाए। एक दफ़ा कंटेम्प्ट लगाए, उसी वक्त डिसाइड कर दे। और अगर अदालत में कोई करे तो दैट इज़ कॉल्ड कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट। और ये जब पार्टियाँ इस तरह उन पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं, जो करे उसके खिलाफ केस करके उसका फैसला कर दे, ये तो अदालत के पास इख्तियार है। आप ये समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत के ऊपर यानी इदारे के ऊपर आयद होती है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो कुछ अदालत के अंदर हो रहा है या जो कहा जा रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, यकीनन उनका अपना ये है, इख्तियार भी है और उनको करना भी चाहिए कि अपने आप को इस तरह दबाव में ना आने दें। जो बाहर हुल्लड़बाजी हो रही है वो पुलिस का काम है। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद बड़ा फुल ऑफ हैपनिंग रहा शहर इक़्तिदार, जहां 4 कोर्ट्स के अंदर उनको पेश होना था। अब वो पेशी थी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए, जो प्री रेस्ट बेल्स अप्लाई की हुई हैं। एक तरफ जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इतनी तगोदो हो रही है, दूसरी तरफ कारकुनान जेल भरो तहरीक चला रहे हैं। तो आप नहीं समझती कि ये तो खुला तजाद है? उनकी अपनी कोई मसलियत होगी। देखिए, मैं तो सियासी हूँ नहीं, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। अगर पार्टी समझती है कि मसलियत इसी में है तो वो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उससे फ़ायदा पहुंचने का उनको इम्कान है तो उनको पता है, अगर नुकसान होने का इम्कान है ये भी वही जानते हैं। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं पूछ सकूं कि क्योंकि आपके अपने साहबजादे भी उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो खासी मुतहर्रिक है, जेल भरो तहरीक चलाए हुए है, तो आपने उनको भी समझाया होगा इस हवाले से? नहीं, हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है। मैं नहीं सियासत की सारी उम्र, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ रहा है अदालत के साथ। अब वो सियासत अगर करना चाहे मेरा बेटा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए ये सियासत ऐसी नहीं है जिसमें गैर अखलाकी बहुत सारे लोग दाखिल हो गए हुए हैं। तो हम लोग कलम कबीले के लोग हैं, सियासत की तरफ जाना जो है फ़ायदेमंद नहीं। अब जेल भरो तहरीक में वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनके लीडर ज़मानतें ले रहे हैं अदालतों से। तो मैं इस ज़बन में आपसे पहले पूछ रहा था कि ये तो खुला तजाद दिखाई देता है और कारकुनान जो गिरफ्तार है, ज़ाहिर है उनके अहले खाना भी सवाल कर रहे होंगे और हक बजाने में ये पूछने में कि लीडर तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है और हमारे बच्चे जो है वो जेलों की हवा खा रहे हैं। अब तो वो इजाज़त है कि जो लवाहिकीन है वो जाके तो मुलाकात कर सकते हैं। तो उसके अहले खाना वलीद के जा रहे हैं, उसकी अहलिया जाएगी इंशाल्लाह, शायद मेरा बेटा भी उसके साथ बड़ा जाए, तो फिर जाके देखेंगे कि हालात क्या हैं और उनका क्या तासर है। मैडम, लास्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मुल्क को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, माशी चैलेंजेस भी हैं, सियासी प्रॉब्लम्स भी हैं, अनसर्टेनिटी सी है और फिर पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर, आप देखती हैं कि इस तरह की तहरीकें या इस तरह की हिजान या यही मसाइल का हल है? मैं तो समझती हूँ कि हम मनफी जा रहे हैं 78 साल के बाद, और नौजवानों के जो है ना हवाले करनी चाहिए सियासत। ये जो बैठे हुए हैं ना ऊपर साल हा साल बल्कि दिहाइयों से, ये अलहदा हो जाए। जो नौजवान हैं वो चाहते भी हैं कुछ करें, वो मेरा ख्याल है खुश अखलाक भी हैं, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक तालिबा की हैसियत से जाती हूँ, तो मैं इन लोगों से मुलाकात मेरी होती रहती है। इनको शौक़ है कि ये मुल्क के लिए कुछ करें और पुरअज़म भी है। ये जो इस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म दिखाई दे रहा है, 184(3) की जुरिस्डिक्शन की बहुत बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि सियासी मामलात अदालतों ने टेकअप किए हुए हैं, तो अदलिया के लिए भी कोई एडवाइस है? नहीं जी, देखिए अदलिया जो है वो अपनी जगह जो भी फैसले करती है अपने तय,
वो बेहतरीन करती है। मैं तो 20 साल हो गए रिटायर हुई, मेरा नहीं काम कि मैं अदलिया को मशवरे दूँ। वो फैसले जो भी अपने ताई करेंगे कि 184(3) लगता है या नहीं लगता। मेरा ख्याल है अब तो ये जो बेंच है ये 184(3) का मामला इनके पास नहीं है, ये तो जो लगी हुई है अपीलें उनका फैसला कर रहे हैं और शायद अब उसकी सुनाई हो गई है और फैसले की तरफ आ रहे हैं, तो अभी हमें पता लग जाएगा कि अदालत क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहिबा, मुमताज़ माहिर कानून, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज जिस अंदाज में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब ने एंट्री की और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, तो मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का कैपिटल हिल पर धावा याद आ गया कि जिस अंदाज में उन्होंने कैपिटल हिल जैसी जो उनकी मुकद्दस पार्लियामान है उस पर हमला किया था, तो क्या ये जस्टिफाइड है सर? रेहान, आपको तो देखे ना, बात ये है, हमारे भाई भी आप हैं, आपको तो कभी पीटीआई का कोई चीज देके कोई अच्छी चीज तो याद आई नहीं सर। मैं लेकिन बात अगर इसमें कोई मुबालगा आ रही है तो सर आप मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खैर खुद सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में था। जो मनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक धक्कम पेल थी, लोगों में जोशो खरोश था, लोग आए थे, वो कोई नहीं आया। बल्कि जो मैंने इतलात सुनी है कि वहाँ पर सहाफ़ियों पर बहुत तशद्दुद हुआ है, जिसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और ऐसे मौके पे जब आप इतने बड़े लीडर को बुला रहे हैं तो आपके इंतजामात उस हिसाब से होने चाहिए। तो वो लोगों का एक रेला था जो अंदर किया नहीं, वे वर दे गोइंग सर। हसन खावर साहब सॉरी, मैं देखें कुछ सवाल करता हूं तो आपको बुरा लगता है। मैं तो बड़ा सादा सा सवाल पूछता हूं सर आप लोगों से कि मतलब ये अदालत हाजिरी थी, अदालत को मुसख्खर करने के लिए जा रहे थे, कुछ जलसागाह थी या कोर्ट प्रेमिसेस थी? मतलब एक डेकोरम होता है सर अदालत का, तो क्या लीडरशिप का ये किरदार नहीं है कि वो अपने कारकुनान को बताए कि भाई ये कोई कॉन्डक्ट ठीक नहीं है आपका? देखिए खान साहब, कातलाना हमले के बाद इतने माह बाद पहली दफा इस्लामाबाद आ रहे थे, वो इधर पेश हुए। आपको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं, लोग उनके लिए एक जज्बा फील करते हैं। ये हमारे कहने से कुछ लोग ये तो नहीं करेंगे, लोगों ने उनका एक शायान शान इस्तकबाल किया है। बाकी अच्छा हसन साहब मुझे ये बताइएगा सर कि जो मकबूलियत है क्या वो ये जवाज देती है कि आप अदालतों से ऊपर हैं? क्या मकबूलियत ये जवाज देती है कि आप मुल्क कौम से ऊपर हैं? क्या पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि आप इदारों से ऊपर हैं? क्या ये पॉपुलैरिटी का मतलब समझा जाए सर कि पॉपुलर है तो आपको सब माफ है? हमारा तो रेहान पूरा नैरेटिव ही ये है कि कोई हर शख्स अदालतों की कानून की नजर में एक बराबर होना चाहिए। हमारी तो पूरी जंग ही इसके लिए है। और हमारी लड़ाई क्या है इस गवर्नमेंट से? हम यही तो कहते हैं कि आपने अमीरों के लिए एक और कानून रखा हुआ है। जी मैं इसीलिए तो आपसे सवाल करता हूं कि तहरीक इंसाफ अगर इंसाफ के इदारे के ऊपर हमलावर होगी तो फिर हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंसाफ के इदारे का जो है वो तकद्दुस उसका मलूज़े खातिर रखेगा? हम ना हमला अवर होंगे, ना हुए हैं, ना हमारे जहन में ऐसी सोच है और ना ही हम ऐसी किसी चीज को इंडोर्स करते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ हमारी पूरी जंग ही निज़ाम इंसाफ की। तो सर आज जो कुछ हुआ फिर इसकी मजम्मत करें ना। देखिए मैं तो बता रहा हूँ, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि लोगों का एक रेला जो है वो प्रेशर से आगे चला गया और वो गेट टूट गया है। मुझे तो उसमें कोई वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो प्रेशर अदालत पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो बताने की कोशिश की गई है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि मकबूल लीडर पाकिस्तान का अदालत में आ रहा है तो ये तरीकाकार होता है और बैठे हुए जजेस को भी पता चले कि एक मकबूल लीडर उनके पास आया है। देखिए आपको याद है कि मैं आपके दफ्तर के बाहर मरीम नवाज ने क्या किया था? वो जिन लोगों की हरकतें ऐसी करनी होती है ना, वो आपको पता है, वो कंडेमनेबल है सर। मैंने उसके ऊपर शो किया था सर और मैंने दिखाया था, मैंने उसकी मजम्मत की थी। लेकिन आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, आप तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, आपका मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम ये समझते हैं कि खान साहब के लिए ये सिक्योरिटी रिस्क है। आपको पता है कि उन पर कातलाना हमला हो चुका है, उनके बारे में सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू हो चुकी हैं। इतने रश में निकलना हम तो समझते हैं कि उनके लिए एक सिक्योरिटी ब्रीच है और ये सिक्योरिटी का एक मसला है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा लीडर से ज्यादा अहम तो कोई नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं कि उनको महफूज रखा जाए। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका लीडर इंपॉर्टेंट है या अदलिया इंपॉर्टेंट है, अदालत इंपॉर्टेंट है? देखिए कानून सबसे पहले, लेकिन अगर कोई रास्ता निकल सकता है, हमारी तो ख्वाहिश थी कि वीडियो लिंक वगैरह के ऊपर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी चलती है, वीडियो लिंक्स पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये निजाम है, अब ये हमें कर लेना चाहिए। आसान साहब वैसे फिर गरीब आदमी का क्या कसूर है? उसको भी वीडियो लिंक पे सुन लिया करे। जो 80 साल का बुजुर्ग जाके चक्कर लगाता है अदालतों के, उसको भी वीडियो लिंक की सहूलत मिलनी चाहिए।
देखें गरीबों तो फिर को, आपने अपनी बुरों को हुकूमत में ये करना था ना सर। खवातीन को करना चाहिए, बिल्कुल हर एक को ये सहूलत तो मुहैया आपने होनी अपनी चाहिए, हुकूमत में लेकिन गरीब जनता आदमी द्वारा। को इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए क्या किया? फिर कोई वीडियो लिंक जनरेट किया आपने? ऐसा कोई ऐसा सिस्टम बनाया? कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गई? सुप्रीम कोर्ट में तो वीडियो लिंक का निजाम आ चुका हुआ है, लेकिन ये है कि इस निजाम को मजीद बेहतर करने की जरूरत है।